नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है बेटी। काव्या राजेंद्र जी और रजनी जी की बहू विराज की पत्नी है। काव्या का एक 2 साल की बेटी नायरा भी है। छोटा सा परिवार है। काव्या की शादी को 4 साल पूरे हुए। इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें काव्या के मायके वालों को भी न्योता दिया गया है। उसके मायके वाले महाराष्ट्र में रहते हैं, वहीं उसका ससुराल जयपुर में है। जयपुर में काव्या के अलावा उसकी 2 बड़ी बहनें के ससुराल भी है। और असल समस्या यह है कि दरअसल काव्या के माता पिता के कोई बेटा नहीं है। ले देकर ये 3 बेटियां हैं। और एक दिन भी किसी के घर से ज्यादा रह जाते तो काव्या के ससुराल में बातें बन जाती। उसके घर तो रुक गए, वही एक बेटी है क्या? हम क्या बुरे थे जो हमारे यहाँ नहीं रुके? पिछले 4 साल से ये सब सुनते सुनते तो काव्या के दिल में डर ही बैठ गया है। जब भी उसे पता चलता कि उसके मायके वाले आ रहे हैं, उसे घबराहट होने लग जाती। अब आने वाले 1-2 महीने मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। आखिर माता पिता की अपनी मर्जी है, वो किस बेटी के पास रहना चाहते हैं। पर समझने वाला समझने को तैयार नहीं है। दीदी के ससुराल भी पापा के दोस्त रह चुके हैं, इसलिए मम्मी पापा भी बड़ी दीदी के ससुराल में अपने आप को बहुत ही फिक्र महसूस करते हैं। ऊपर से काव्या की सास का छोटी बातों को पकड़ लेना उन्हें अखरता था। उन्होंने हमें कह दिया कि एक तो तुम अपने घर पे रुकने के लिए बुलाते हो, और खुद से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। चिंता भी मेरी, बट मेरी भी वही हालत है। आखिर इंसान कितना सोच समझ कर बोले। काव्या की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में माता पिता जयपुर आ रहे थे और बड़ी दीदी के यहाँ ठहरे थे, क्योंकि बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे। सो दीदी उन्हें तोहफे खरीदवा देती। इससे भी उसकी सास को आपत्ति हो रही थी। सीधे यहीं आ जाते, तोहफे हम खुद ही उनके साथ जाकर खरीद देते। उसकी सास बोली, काव्या तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? हमारे पास सीधे नहीं आ सकते थे क्या? हम खरीदारी करनी नहीं आती? नहीं मम्मी जी, दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त है, तो वो उनके साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए वहीं चले जाते हैं। वैसे आ रहे हैं कल। हाँ, लेकिन प्रोग्राम हमारे घर पे है तो फिर हमारे घर पे आना चाहिए था ना। लगता है तेरे मम्मी पापा तो उससे ज्यादा प्यार नहीं करते, उसकी सासू माँ काव्या से बोली। काव्या ने वहाँ से उठकर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि थोड़ी देर अगर वो वहाँ बैठती तो शायद सिरदर्द शुरू हो चुका होता। यह बात रजनी जी को अच्छी तरह लगी नहीं लगी। जब विराज ऑफिस से आया तो पता नहीं रजनी जी ने उसे क्या क्या कहा। वो नाराज होते हुए काव्या के पास आया और कहने लगा, यार तुम्हारे मम्मी पापा को जरा सा भी अक्ल नहीं है क्या? जब यहाँ के प्रोग्राम के लिए आए हैं तो यही आने चाहिए था ना। मेरी मम्मी पापा का कोई स्वाभिमान नहीं है क्यों, जो हर बार इस तरह से बेइज्जत होते हैं? काव्या के पति ने काव्या से कहा, विराज कैसी बात कर रहे हो तुम ऐसे मेरे मामा पापा को लिए कैसे बोल सकते हो? यार मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे मम्मी पापा के इस रवैये से। जब भी आते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम क्यों परेशान होते हो? मेरे माता पिता के आने से परेशान तो मैं हो जाती हूँ। मेरे माता पिता के आने से तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं किस चीज से समस्या है। मेरी मम्मी पापा ज्यादा दिन अगर मेरी बड़ी बहन के घर पर रह जाते तो आखिर उन्हें क्यों परेशानी होती है? दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त है, कुछ दिल की बातें कर लेते हैं वो लोग। हाँ, एक समझी को ज्यादा इज्जत दो और दूसरे को मत दो, यह कोई बात होती है? काव्या के पति विराज ने काव्या से कहा, अरे पर ये लोगों की मर्जी है कि वो लोग कहाँ रुकना चाहते हैं, और वैसे भी आ तो रहे हैं कल, और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मजली दीदी के घर पे ही तो नहीं रुके, वहाँ तो कुछ नहीं कर रही। परेशान तो मुझे होनी चाहिए कि जब मेरे माता पिता यहाँ आते तो मेरे घर की शांति भंग हो जाती है, जीना दुस्सार हो जाता है मेरा, क्योंकि सुबह से शुरुआत से ही ताने शुरू हो जाती है मेरी। हर लड़की अपने माता पिता के आने से बेहद खुश होती है, पर शायद मैं अकेली हूँ जो उनके आने से डरती हूँ जाती हूँ। उनके आने पे मेरी खुशियाँ खो जाती है, क्योंकि उन्हें भी सुनना पड़ता है और मुझे भी। हाँ, हमें तो तुम्हारी खुशियाँ पर ग्रहण है, ना कि हमारे कारण तुम्हारी खुशियाँ खो जाती है। मेरे माता पिता पर बेवजह का इल्जाम मत लगाओ। सही कहा, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारी नायरा के साथ ऐसा होगा। भगवान न करे कि
भी मेरी तरह उसका ससुराल भी मिले तो तुम्हें अच्छा तरह से पता आ जाएगा। जब तुम्हारी बेटी अपने माता पिता के ससुराल न आने की कामना करे। विराज के पास काव्या की इस बात का कोई जवाब नहीं था और काव्या अपने दिल की बात कह चुकी थी। मायके वाले आ रहे हैं। यह एक ऐसा है कि जिसे सुनकर हर महिलाओं के चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है, चाहे वो नवविवाहित हो या फिर बुजुर्ग महिला। हर उम्र की महिला के चेहरे पे सदा मुस्कान लाने वाला यह वाक्य कई बार सिरदर्द भी बन जाता है, क्योंकि उसके बाद के तूफान तो उसे ही झेलना पड़ता है। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।